अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज पे प्रोग्राम इलाके की खबरों का खुसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शीजा जुल्फिकार। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे जामपुर की, जहां के वहां पे दरीना बहुत से मसाइल थे। वहां की आवाम को कुछ सीवरेज के इश्यूज थे, सड़कों की जो मरम्मत भी वो भी बहुत से वहां के इश्यूज थे, लेकिन पानी की बूंद बूंद को वहां के जो इलाके के लोग हैं वो तरस रहे थे। बिलाकर इन सब इश्यूज को हल करने के लिए स्टार एशिया न्यूज की जो खबर पर एक्शन हुआ है, मेंबर कौमी असम्बली सरदार एमआर खान लगारी ने इलाके में साफ पानी की अदम फराहमी पर फौरी नोटिस ले लिया है। और ये स्टार एशिया टीवी की और जो हमारे नुमाइंदे इन सब की काविशों की वजह से इनकी खबर पे एक्शन हुआ है। और वहां पे मेंबर कौमी जो कौमी असम्बली सरदार एमआर खान लगारी साहब हैं, उन्होंने इलाके में जो दरीना मसाइल थे उनको हल करने के लिए वहां पे फौरी नोटिस लिया है। बस्ती मंजानी और बस्ती खोजा के जो लोग हैं वो अरसा दराज से साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए थे। रुकन कौमी और सूबाई असम्बली ने स्टार एशिया न्यूज की खबरों पर एक्शन लेकर वहां पे वाटर सप्लाई की लाइन का काम बाकायदा शुरू करवा दिया है। मजीद हम इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं शरीफ कलैरी साहब। अस्सलाम वालेकुम शरीफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? वालेकुम सलाम जी। ये एक बस्ती जो मंझानी है, बस्ती यहाँ भी दूसरी जो बस्ती खोजा है, ये अर्सा कई सालों से जो ना लोग साफ पानी पीने के लिए बूंद बूंद को तरफ रहे थे। और काफी सालों से ये दाजल से जो है ना पानी खरीद कर जो है ना वो अपने गांव में ले जाते थे। कैनों के हवाले से 30, 40, 50 रुपए कैन बिकती थी। लोग बहुत पानी पीने के लिए बहुत परेशान थे। हमने कई चक्कर स्टार एशिया न्यूज पर जैसे भी खबरें चलाई, जैसे भी खबरें चलने के बाद स्टार एशिया न्यूज की खबर पर मेंबर कौमी असम्बली सरदार एमआर खान लगारी और मेंबर सूबाई असम्बली सरदार शेर अमन गुरचानी ने नोटिस लिया। नोटिस लेते हुए उन्होंने अपने पीए जो है ना अब्दुल गफार लगारी और दूसरा जो यूसुफ खान गुरचानी है, उन्होंने हिदायत कर दी कि जो काम है अभी वो चालू है। जी ठीक है शरीफ साहब, ये इकदाम बहुत खुशाइंद है। और जामपुर के दीगर मसाइल भी क्या हल कर दिए गए हैं? वहाँ पे सीवरेज के भी मसाइल थे और जो जगह जगह जो वहाँ पे सड़कें जो थी वो टूट फूट का भी शिकार थी, तो उन इश्यूज को भी जो नजर में लाया गया है उस पर भी काम शुरू करवाया गया है कि नहीं अभी तक? जी बिल्कुल, ये मैं आपको बता चलूँ, ये टीवी सोलगी है, दाजल का नवा इलाका, वहाँ से जो है ना टीवी सोलगी से लाइन आती है बस्ती हाजो से नई लाइन जो वाटर की नई लाइन है वो काम शुरू करके वो कंप्लीट कर दी गई है। जो प्याले हैं वो जो बाकी उनका काम जो है ना वो अभी जो जारी है। बाकी जो इश्यूज थे हनंद रोड चौकीरेह के करीब, मेरे अंदाजे में एक हफ्ता पहले हमने स्टार एशिया न्यूज पे वो प्रोग्राम भी उनकी चलाई थी। जैसे भी वो प्रोग्राम हमारे स्टार एशिया न्यूज पे चला था, उसके बाद जो मेंबर कौमी असम्बली सरदार एमआर खान लगारी और सूबाई असम्बली के जो एमपी है सरदार शेर अमन गुरचानी ने सेल्फ और नोटिस लिया था। वो नोटिस लेने के बाद जो है ना वो आज तीसरा दिन है जो रोड पर जो है ना वो मशीनी लगाकर वो पानी की छिड़काव वो भी रोजाना की तरह जारी है। जी ठीक है शरीफ साहब, ये बताएं जो वाटर सप्लाई की लाइन बिछाई जा रही है उससे जामपुर की कितनी आबादी उससे मुस्तफिद होगी? जी ये बस्ती जो मजानी है इसमें सिर्फ 5,000 की 3 या 5,000 की आबादी है मेरे अंदाजे में। और दूसरे जो बस्ती खोजा है वहाँ भी 2-3 हजार की आबादी है। इसके अलावा जो बस्ती यहाँ भी है वो भी लोग भी ना अब जो है ना वो साफ पानी के जो है ना वो वहाँ बस्ती हमें फराम होगी जी, लोगों को साफ पानी पीने के लिए बेहतर होगी सर। जी तो अब जामपुर की आवाम खुश है, अब उनका क्या कहना है इस हवाले से कि एक बहुत अच्छा इकदाम लिया गया है? जी ये गुलस्तर और स्टार एशिया न्यूज की टीम जब पहुंची है वहाँ जो लाइन बिछाई जा रही थी, जो वाटर सप्लाई की जो काम जो जारी है, वहाँ जैसे भी स्टार एशिया न्यूज की टीम पहुंची वहाँ के लोगों ने मेंबर सूबाई असम्बली सरदार शेर अमन खान गुरचानी और मेंबर कौमी असम्बली सरदार एमआर खान लगारी दूसरी जानब स्टार एशिया न्यूज का भी शुक्रिया अदा किया जी मकामी लोगों ने। ठीक है, सांस लिया। ठीक है, तो मजीद जो दीगर इश्यूज हैं जामपुर के उस हवाले से अपडेट कीजिएगा कि आवाम अभी भी वैसी ही शिकायत लगा के बैठी है। वहाँ पे सीवरेज के मसाइल हल हो गए हैं और जो दीगर और भी बहुत से इश्यूज थे जिससे आए रोज शिकायत लगाई जाती थी, आवाम की जानिब से मुतालबात किए जाते थे, तो वो किस हद तक सोल्व हो चुके हैं? जी ये मसाइल हमारे हल्के में बहुत हैं, लेकिन जो इकदार ग्रुप है काम शुरू कर चुके हैं ऐसा ऐसा जो ना वो हम स्टार एशिया न्यूज टीम जो है ना वो भी ऐसा ऐसा उनको निशानदेही करके वो जो मसाइल है वो हल हो रहे हैं। ऐसा ऐसा मसाइल भी बहुत हैं अगर देखा जाए, लेकिन ऐसा ऐसा जो ना वो मसाइल हल हो रहे हैं। अभी काम जो है ना हमारे इलाके में वो शुरू हो चुके हैं। जी ठीक है शरीफ, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। नाजरीन
जो कि जामपुर में जो दरीना मसाइल थे, वहाँ पे सीवरेज के मसाइल थे, पानी के मसाइल थे, वहाँ की आवाम को साफ पानी की जो कि बहुत अदम दस्तयाबी थी, उसके लिए वहाँ के जो लोग हैं वो एक बूंद बूंद को वहाँ पे तरस रहे थे। लेकिन इन सब मसाइल को जब स्टार एशिया टीवी की प्लेटफॉर्म से हमने इस इश्यूज़ को हाईलाइट किया, उसके बाद मेंबर कौमी असम्बली सरदार इमरान खान लगारी साहब ने उन्होंने इलाके में साफ पानी की अदम फराहमी पर फौरी नोटिस लिया और जो बस्ती मंजानी है और बस्ती जो खोजा के जो लोग हैं जो अरसा दराज से साफ पानी को तरस रहे थे और उनको दूर दराज के इलाकों से पानी लाना पड़ता था और बहुत से ऐसे भी समटाइम जो कि सिचुएशन होती थी कि उनको पानी खरीदना पड़ता था। लेकिन इन सब मामलों को मद्देनजर रखते हुए बिलाखिर इन मसाइल को हल करने के लिए वहाँ पे रुकन कौमी और सूबाई असम्बली ने स्टार एशिया न्यूज़ की खबरों पर एक्शन लेते हुए वहाँ पे वाटर सप्लाई की लाइन का काम शुरू कर दिया है। तो इस हवाले से मजीद हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं मोहतरमा फरहीन साहबा, जो कि इस वक्त उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि जामपुर में लोगों को इतने मसाइल का इश्यूज था, वहाँ पे स्पेशली जो कि पानी की बड़ी अदम दस्तयाबी थी, उस हवाले से इसके लिए जो इकदाम उठाए गए हैं ये एक बहुत खुशाइंद है उसकी आवाम के लिए। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? कितना अरसा लगा इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में? अब क्या नेक्स्ट जो क्या देखती हैं कि ये प्रोजेक्ट कब तक कम्प्लीट होगा? बिल्कुल, ये बहुत दरीना मसला था। दाजिल और बल्कि तहसील जामपुर में पानी का दरीना मसला है, जो कि हमें बहुत खुशी है कि सरदार इमरान खान ने आके ये मसाइल हल किए हैं। इसका जी काफी अर्से से ये पेंडिंग था, तकरीबन कोई 20-22 साल से दाजिल की बात कोई वाटर सप्लाई हमारी एरिया में नहीं आई, मेजर जो वाटर सप्लाई आई हो जिससे लोगों को फायदा पहुंचा हो। तो अब सरदार साहब के आने से हमें इंशाल्लाह ये फायदा हो रहा है कि लोगों तक ये पानी पीने का भी पहुंच रहा है। इसके साथ साथ इस पाइपलाइन के अलावा और भी पेंडिंग है पानी के हमारे प्रोजेक्ट, वो भी इंशाल्लाह सरदार साहब की वजह से बहुत जल्द हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है। और लोग इंशाल्लाह जल्द ही पीने की साफ पानी उन्हें दस्तयाब होगा। ठीक है। फरहीन साहिबा, वहाँ के लोगों को और भी मसाइल हैं, सीवरेज के भी बहुत मसाइल हैं, हर इलाकों के बहुत से ऐसे इलाके हैं जो कि वहाँ पे गंदगी के बहुत ज्यादा मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, कोई प्रॉपर कोई निजाम नहीं है वहाँ पे सफाई सुथराई का, और इसके अलावा वहाँ पे जो सड़कें हैं वो भी टूट फूट का शिकार है। इस हवाले से कब नोटिस लिया जाएगा और ये काम इश्यूज कब सोल्व किए जाएंगे? बिल्कुल ऐसा ही है कि ये हमारे इलाके के जो मसाइल हैं ये कोई अब के नहीं है। पिछले कोई जब से सरदार फारूक खान ने हमारा इलाका छोड़ा था तब से ये मसाइल हैं। कोई सड़कें नहीं है, कुछ नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर किसी चीज का भी नहीं है। लेकिन हमें खुशी है कि अब सरदार साहब के वापस आने से हमारे इलाके में सड़कें भी बन रही हैं। दाजिल की सड़क जो कि कोई ऐसा 15-20 साल से नहीं बनी थी वो भी बन चुकी है, और मजीद इंशाल्लाह फ्लड की वजह से जो इलाका 50 की सड़कें फूट गई थी वो भी बहुत जल्द बन जाएंगी, इसी टेन्योर में ही बनेंगी। और सफाई के हवाले से जैसा कि सीएम साहिबा का एक है साफ सुथरा पंजाब, उसी के ऊपर हम उसी को लेके आगे चल रहे हैं इंशाल्लाह, और इस पे भी बहुत जल्दी बहुत ज्यादा काम हो रहा है और इंशाल्लाह इसमें भी बहुत जल्द तेजी आएगी इंशाल्लाह। ठीक है। फरहीन साहिबा, आप जामपुर को कहाँ देखती हैं तरक्याती काम के हवाले से, कि पहले इसकी क्या कंडीशन थी, अब जो कि सरदार इमरान खान लगारी के वापस आने के बाद जो तरक्याती काम शुरू हो चुके हैं, तो आगे आने वाले 2-3 साल तक अब जामपुर को किस हालत में देख रही हैं कि इनकी कंडीशन किस हद तक बेहतर हो जाएगी? इंशाल्लाह हम तो बहुत पुरुमीद है, हमें तो इंशाल्लाह यकीन है कि जिला भी बनेगा, सरदार साहब भी इसको जिला बनाएंगे। और तरक्की की जहाँ तक बात है तो आप देख लें कि पिछले 2.5 साल से पहले यहाँ पे ना तो कोई रोड थी और ना ही कोई तवज्जो देता था। अब तो हम जो ये भी देख रहे हैं कि हिस्से इख्तिलाफ वाले जो पिछले 40 साल से यहाँ पे इख्तिदार में रहे हैं, तो मैं देख रही थी कि वो आजकल अपने पैसों से भी कोई काम करवा रहे हैं। तो ये देखिए कितना बड़ा चेंज आया सरदार इमरान खान के आने की वजह से। ठीक है। इसी तरीके से खवातीन के हवाले से उन्होंने बहुत काम किया है। जामपुर में डिग्री कॉलेज में गर्ल्स की डिग्री कॉलेज की बसेज और ये सारी चीजें इंशाल्लाह खवातीन की उसमें भी हमें बहुत उम्मीद है कि हम वो भी बहुत तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है फरहीन साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, जो कि जामपुर के दरीना मसाइल को काफ़ी हद तक हल कर लिया गया है, वहाँ के मेंबर कौमी असम्बली सरदार इमरान खान लगारी की उन्होंने स्पेशली नोटिस लिया है स्टार एशिया की न्यूज़ पे, जो कि खबर पे एक्शन लेते हुए वहाँ पे वाटर सप्लाई का जो एक मेन इशू था उसको सोल्व करने के लिए वहाँ पे अब सप्लाई की जो लाइन बिछाई जा रही है, तो काफ़ी हद तक वहाँ के लोग भी अब मुतमईन हैं कि बहुत से तरक्याती काम का आगाज हो चुका है और ये एक बहुत खुशाइंद बात है। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इशू पे बात करते हैं। रुख करें सियालकोट
सियालकोट का, जहां पे नाज़रीन सियालकोट में जो कि मिनी पेट्रोल पंप जो है, इलीगल मिनी पेट्रोल पंप जगह जगह पे कायम है, उसको खत्म करने के लिए हाई कोर्ट की जानिब से स्पेशली ऑर्डर दिए गए थे कि इन जो माफिया को फौरी खत्म किया जाए। लेकिन उन ऑर्डर्स की भी जो कि धज्जियां उड़ा दी गई हैं, और स्पेशली जो कि डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, सबको ये ऑर्डर्स दिए गए थे कि सियालकोट में इस तरह के कोई भी इलीगल मिनी पेट्रोल पंप नजर न आए। लेकिन उनके ऑर्डर्स के बावजूद भी सियालकोट में अभी भी ऐसे इलीगल मिनी पेट्रोल पंप की भरमार है। वहां पे गैर बेमारी कम मकदार पेट्रोल की वजह से कीमती गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचता है, और पेट्रोल माफिया ने अदालती अहकामात भी हवा में उड़ा दिए हैं। गैर कानूनी मशीनें जो है वो मुतादिद बार हादसात का भी सबब बन चुकी हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से भी लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप और गैस रिफिलिंग के खिलाफ जो वाज़ेह अहकामात के बावजूद भी कोई अमल दरामद न करवाया जा सका, जो कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। नाज़रीन, ये शहरियों ने आला हुकाम से इन गैर कानूनी मिनी मशीनों को फौरी तौर पर हटाने और मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हम अपने नुमाइंदे से जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? सियालकोट में अब तक इनके इलीगल मिनी पेट्रोल पंप का खात्मा करने के लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जी बहुत शुक्रिया जी। एक बात से की जा रही थी, हाशी इलाकों में लगाए गए मिनी पेट्रोल पंप की मशीनों को जानवर में डाल दिया। गली मोहल्लों बाजारों में लगे हजारों गैस की मशीनें जो कि मुतद्दर बाद हफ्ते का पास बन चुकी है। खलील साहब, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, लाउड बोलिएगा। जी, इंसानी साहब जो कि करोड़ों रुपए की मालिक को रिसालवी पहुंचा है। जिला इंतजामिया डीसी सियालकोट की मौजूदा लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप को गैस रिफिलिंग के खिलाफ वाज़ेह अहकामात के बावजूद भी कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जो कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाअहली का मुंह बोलता सबूत। ठीक है। अच्छा खलील साहब, ये बताइएगा कि हाई कोर्ट की जानिब से बाकायदा ऑर्डर्स दिए गए हैं इन जो कि मिनी पेट्रोल पंप को खत्म करने के, उसके बावजूद भी सियालकोट में सिविल डिफेंस, जिला इंतजामिया सब बेबस और नाअहल दिखाई दे रही हैं। तो ऐसी क्या वजह है इन लोगों की मौजूदगी की वजह होने के बावजूद भी वहाँ पे अभी तक इलीगल मिनी पेट्रोल पंप की मशीनें कायम है? जी, मैं तो ये समझता हूँ कि ये इंतजामिया की नाअहली है। वाज़ेह तौर से हाई कोर्ट ने जो अहकामात जारी किए हैं उसमें सिविल डिफेंस को भी कहा गया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो डीसी को भी वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि इनके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई की जाए। लेकिन ये बात से बरत है कि इस पर अमल दरामद पता नहीं क्यों कर रही है। इससे हमारी डीसी साहब मुलाकात भी हुई, उसने ये कहा था कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक किसी किस्म का अमल दरामद नहीं हो सकता। ठीक है। खलील साहब, आप डिप्टी कमिश्नर के पास गए थे कि उनका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से कि वो आए कि इन ऑर्डर्स पे अमल क्यों नहीं कर रहे, वहाँ पे इलाके के जो ये एक मेन इशू है इसको खत्म क्यों नहीं कर रहे? जी, हमें उसने यकीन दिलाई करवाई थी कि हम इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये पता नहीं क्यों नहीं इसके साथ खिलाफ कार्रवाई की अभी तक की बात। ठीक है। तो सिविल डिफेंस खलील साहब किधर गायब हैं? उनकी जानिब से भी कोई कार्रवाई मंजर-ए-आम पे नहीं आ रही, कहीं भी किसी भी इस तरह के इलीगल मिनी पेट्रोल पंप का अभी तक कोई खात्मा नहीं किया, सब सरेआम इस तरह ही चल रहे हैं। जी, आज भी मेरी ना सिविल डिफेंस के जो जिम्मेदारान हैं उनसे मेरी फोन पे मैंने राब्ते करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने वो जवाब किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने मैंने मैसेज भी लिखा, लेकिन वो जवाब देने से कासिर है। उससे पहले भी मेरी उनसे फेस टू फेस मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमें डीसी साहब ने मना किया हुआ है किसी किसी का मौक़िफ़ देने के लिए, लेकिन पता नहीं उनको एक चीज का पता नहीं किस के खिलाफ वो भी क्यों नहीं कार्रवाई करते, ये समस्या वाला तार है। तो खलील साहब, अगर वो मौक़िफ़ देने से इनकारी हैं और सिविल डिफेंस इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ले रही, कोई जो इंतजामिया बिल्कुल खामोश बैठी है, इस माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं ली जा रही, तो फिर कौन लोग हैं जो इन सब की पुष्पनाही कर रहे हैं? जी, जो इसका मेन सप्लायर करने वाला डीलर है ना, वो उनको ये पीछे से ना ये बात से आती है, जो इनको ना इनकी बात से होने की वजह से ये अपना एक गिरोह बना के रखा है जो कि अपने ये काम करने में मसरूफ है, जो मुख्तलिफ शहरों में ये पेट्रोल की सप्लाई करता है। जी, तो खलील साहब, ये पेट्रोल जो स्मगल किया जा रहा है बाय रोड ही किया जाता है और कोई भी नाके नहीं लगाए जाते, और सियालकोट के शहर में कोई ऐसे नाके नहीं लगाए जाते इस तरह के स्मगलर को पकड़ने के लिए?
हाँ जी बिल्कुल जी, कुछ 15-20 दिन की बात है ये। इधर अब मैं अपनी ड्यूटी पे था तो देखा था मैंने कि एक पेट्रोल पंप का पेट्रोल लेके आ रहा था गाड़ी पे, 14 कैन पड़े हुए थे। मैंने पुलिस से रब्ता किया लेकिन पुलिस ने टाल से काम लिया। फिर मैंने दोबारा रब्ता किया, भाई मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, तो उन्होंने टाल से काम लिया। लेकिन वो जो आदमी था पेट्रोल पैर क्यों लेके आया हुआ था, तो उसने उस ड्रम के अंदर तो मुंतकिल किया और वो ड्रम से चला गया था। तो किसी ने भी इसको बात सुनने से गिरफ्तार किया मुझे। ठीक है, तो खलील साहब ये बताएं ये कौन लोग हैं जिनकी ये मशीनें अभी तक कायम हैं और वहाँ पे इलीगल जो कि ईरानी तेल पेट्रोल जो फरोख्त कर रहे हैं, और वो उनकी सेल करने की क्या उनका तरीकाकार है, क्या उसी रेट पे ये फरोख्त कर जिससे दूसरा पेट्रोल फरोख्त कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल नहीं, ये जी अगर एक लीटर से पेट्रोल खींचा जाए ना, ये पूरा लीटर नहीं देते, ये 100 में से 70 पॉइंट देते हैं। वो भी तेल जो है ना, जो तेल ही केमिकल है, केमिकल देते हैं जिससे लोगों की मशीन गाड़ियां खराब हो रही हैं और ये लोगों को ये धोखा कर रहे हैं। तो खलील साहब जिन लोगों ने ये मशीनें नस्ब की हुई हैं, क्या वो इतने बासर लोग हैं कि कोई भी इदारे जो कि इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने से वो कासिर हैं? हाँ जी बिल्कुल, बादशाह ये तो ऐसे काम हो रहा है ना, अगर बादशाह न होते अभी तक ये मशीनों को खत्म किया जा सकता था। लेकिन जो ये सिविल डिफेंस वाले हैं ना, इन्होंने मशीनें कुछ पकड़ी हुई हैं और नुमाइश के लिए रखी हुई है अपने दफ्तर के बाहर के, हमें ये पकड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन वो बनता तो यही है कि इनको खत्म किया जाए, डिवोर्स किया जाए, इसको बलडोज किया जाए, तो ये खत्म कर दिया जाए। लेकिन ये नहीं, ये बस रात के अंधेरे में ये लोगों को मशीनें भी देते हैं, वो उनसे पैसे भी वसूल करते हैं। तो खलील साहब अब तक जो कि सियालकोट के शहर में इस तरह की कितनी मशीनें हैं जो कि जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, अभी भी वो वहाँ पे पेट्रोल सेल किया जा रहा है? हाँ जी, कम के एक शहर के अंदर 1000 मशीन है, 1000 पेट्रोल पंप खुले हुए सारे आम लोगों को फरोख्त कर रहे हैं। लेकिन जिले की बात की है ना, जिले में 4000 से ज्यादा मशीनें हैं। ठीक है, तो खलील साहब जो कि फर्जी कार्रवाइयां भी जो की जा रही हैं, जो कि आपने बताया कि सिविल डिफेंस वालों ने सिर्फ दिखावे के लिए कुछ मशीनें थाने के बाहर रखी हुई हैं, तो अब तक जो कि उन 4000 में से कितनी मशीनें जब्त की गई हैं? अभी तक इन्होंने जो जब्त की है ना, कोई 100 से ऊपर मशीनें हैं जो उन्होंने नुमाइश के लिए रखी हुई हैं, अभी से ही काफी अर्सा से। तो उनका ये कहना है कि हमने 3 लोगों के खिलाफ FIR भी दी है और उन्होंने दुकानें भी सील की हैं। दुकानें सील क्या होती हैं, आज ये सील करते हैं, 2 दिन के बाद ये दुकान खुल जाती है। तो खलील साहब इसका मतलब है कि अगर 4000 में से सिर्फ 100 की जो तादाद में वो मशीनें जब्त की गई हैं, तो फिर ये ना जो कि फर्जी कार्रवाई है सिर्फ फोटो सेशन की हद तक, इसका मतलब जो सारे इदारे हैं, सारा अमला, वो सब मिले हुए हैं और इन सब की मिली भगत से सब धंधा चल रहा है? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, सारा मिली भगत से धंधा चल रहा है। ये पूरी चेन है, इस चेन को ठीक करना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत बड़ा माफिया है। तो ये तो मारने धमकाने की, कत्ल करने की धमकियां तक पहुंच जाते हैं कि हमारे खिलाफ ये कार्रवाई करें, ये इस तरह से उससे बात उतरते हैं जी। ठीक है खलील साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से। नाज़रीन, सियालकोट में इलीगल मिनी पेट्रोल पंप की जो भरमार है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको खात्मा करने के लिए वहाँ के इदारे, वहाँ के जो सिविल डिफेंस मुलाजमीन हैं, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, सब नाकाम नज़र आ रहे हैं। कोई भी इनके खिलाफ जो कि कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। और वहाँ पे जो खुलेआम ईरानी जो कि स्मगल किया हुआ पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है, उनकी हालांकि हाई कोर्ट की जानिब से वाज़ेह तौर पे इनके खिलाफ ऑर्डर्स भी दिए गए हैं कि इनका खात्मा जल्द से जल्द किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी उन सब अहकामात को हवा में अड़ा दिया गया है। वहाँ की इंतजामिया इस कदर नाअहल हो चुकी है और वहाँ के इलाका मकीन है, उनकी जानिब से भी काफ़ी बार शिकायत करवाई गई हैं कि जल्द से जल्द ऐसी इलीगल मिनी पेट्रोल पंप का खात्मा किया जाए। लेकिन सिविल डिफेंस जो है इस वक्त बेबस दिखाई दे रहे हैं और जो कि जिन्होंने मशीनें लगाई हुई है बहुत ही बाअसर माफिया है जो कि किसी भी कानूनी कार्रवाई से पीछे नहीं हटता और इनके ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई असर नहीं करती और वो सब मिली भगत के साथ ये माफिया जो है वो स्मगल किया हुआ तेल फरोख्त कर रही है। तो जनाब, प्रोग्राम में आगे बड़े नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करेंगे अब हाफिजाबाद का। नाज़रीन, हाफिजाबाद में जिला का जो वाहिद DHQ अस्पताल है वो इस वक्त मसाइल का गढ़ बन चुका है। अस्पताल में अद्वियात नायाब हो गई हैं। शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन का हुसूल इंतहाई मुश्किल तरीन हो गया है। सारा दिन कतारों में लगे बुजुर्ग शहरी जो है इंसुलिन लगवाए बगैर ही घरों को वापस लौट जाते हैं और मरीजों का कहना है कि इंसुलिन की अदम दस्तयाबी के बायस वहां पे सख्त अजियत का शिकार है।
अस्पताल में सिर्फ चंद अफराद को ही इंसुलिन मुहैया की जाती है और अस्पताल के अमला के मरीजों के साथ नारवा सलूक से भी सख्त परेशान है वहां की अवाम भी। गुज़िश्ता दिनों इंसुलिन की गैर मुनसिफाना तकसीम पर एमएस को भी मुअत्तल कर दिया गया था, मगर इंसुलिन जो है वो अदम दस्तयाबी का मसला बरकरार है। दूसरी जानिब अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि मरीजों की तादाद में मसलसल से इजाफा होता जा रहा है, जिसके बायस इंसुलिन की फ्राहमी इंतहाई कम है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा किया है कि शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। तो इस हवाले से नाज़रीन मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं कि सैयद ज़हीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं सर आपके पास? जी बिल्कुल, ये DHQ अस्पताल से इंसुलिन का असूल मुश्किल तरीन हो गया है। बुजुर्ग शहरी परेशान है। इंसुलिन का मुनसिफाना तकसीम की बजाय मुबीना तौर पर 62 शख्सियात को दी जाने लगी। शुगर के गरीब मरीज रुल गए। आसाबाद 5 लाख से ज्यादा ये आबादी वाला शहर है। उसमें जो ये इंसुलिन के लिए लोग इकलौता DHQ हॉस्पिटल है, आवाम आती है अस्पताल में। जब बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनों में लगी तो सुबह से और कतारों में खड़े हो जाते हैं, उनको इंसुलिन नहीं दी जाती। ठीक है ज़हीर, अस्पताल में इंसुलिन की अदम दस्तयाबी है तो उसकी क्या वजह है? इंतजामिया की गफलत है या फिर हुकूमत पंजाब की जानिब से वहाँ पे इंसुलिन की फ्राहमी जो कि अभी मुमकिन नहीं हो पा रही? जी बिल्कुल, ये जो हुकूमत की तरफ से जो सहूलत तो दी गई है, पर ये जो डॉक्टर हजरात हैं इनकी मिली भगत की वजह से ही ये जो गरीब लोग हैं उनको इंसुलिन नहीं मिल रही, क्योंकि ये लोग इन लोगों ने अपना वतीरा बना लिया है कि आने वाले मरीजों के साथ बदतमीजी करना और मरीजों को के साथ ज्यादती करना। पहले तो जब एक मरीज ने जाना है, उसने एक पर्ची काउंटर पे जाना है, वहाँ उसने घंटों लाइनों में खड़ा होकर पर्ची हासिल करनी है। उसके बाद जब डॉक्टर साहब के रूम की तरफ जाना है, वहां भी जाके जनाब उन्होंने घंटा लाइन में खड़ा होना है। तो फिर जब टाइम आता है इंसुलिन का तो उनको 2-4 घंटे इंतजार करने के बाद भी लाइन और कतारों में खड़े होने के बावजूद भी उनका इंसुलिन नहीं मिलती और जलील ख्वार होते हैं। जब डॉक्टर साहब के पास पहुंचते हैं तो मरीजों का कहना है, आप फोटोज में देख सकते हैं, मुख्तलिफ लोग जो है बुजुर्ग शहरी हैं वो बता रहे हैं फोटेज में कि ये डॉक्टर साहब का भी हमारे साथ जो रवैया है वो ठीक नहीं है और डॉक्टर साहब जो वहाँ पे मौजूद अमला है वो भी हमसे बदतमीजी करता है। ठीक है ज़हीर, ये बताइएगा कि बताया जा रहा है कि अस्पताल में जो कि कुछ दिन पहले इंसुलिन की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से वहाँ के MS को मुअत्तल कर दिया गया था, तो अब ये क्या मामला था और अब जो वहाँ पे MS तैनात हैं उनकी क्या सूरत हाल है, उनका रवैया वहाँ के मरीजों के साथ कैसा है? जी बिल्कुल, अभी तो जो MS को मुअत्तल कर दिया गया था वो सीट खाली है, वहाँ MS कोई भी मौजूद ना है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये कुछ दिन पहले स्टार एशिया न्यूज पे एक खबर नशर की थी डिप्टी कमिश्नर आफसाबाद ने, जो अब दौरा किया था DHQ हॉस्पिटल का, तो वहाँ 14 डॉक्टर जो हैं वो गैर हाजिर पाए गए थे, अपने ड्यूटी पर मौजूद ना थे, बाद में लेट आए थे। उसकी जो इंक्वायरी चल रही थी उस सिलसिले में, और ये दूसरा प्रॉब्लम इंसुलिन का आ गया और उस वजह से जो हमारे MS साहब का उनको मुअत्तल कर दिया गया था कि स्टार एशिया की ही खबर पर एक्शन हुआ था। स्टार एशिया की ही खबर की वजह से MS साहब जो है वो मुअत्तल हुए थे। तो ज़हीर, अस्पताल में इंसुलिन की गैर मुनसिफाना तकसीम आखिर क्यों? क्या फेवरिज्म का जो सिस्टम चलता था उधर या फिर रिश्वत वसूल की जाती थी? किस बिहार पे वो इंसुलिन की तकसीम करते हैं? असल चीज है ये, हमारा जो इलाका है ये सियासी असल असूल की वजह से जो सियासी लोग हैं वो उनकी नहली है, वो अपने लोगों को भेज देते हैं। सिफारशी जो लोग होते हैं सिफारिश करवा के आ जाते हैं, उनको इंसुलिन मिल जाती है। वो MS के रूम में बैठते हैं, वहीं सहन हो जाते हैं, पर्ची पे वहीं सब कुछ हो जाता है और वहीं उनको इंसुलिन मुहैया कर दी जाती है। जबकि जो गरीब लोग हैं उनकी पहुंच नहीं है किसी सियासतदान तक, वो सियासतदान के डेरे पर नहीं जा सकते, सियासतदान किसी से सिफारिश नहीं करा सकते, चलिए आला अफसर से वो सिफारिश नहीं करा सकते, जिस वजह से उनको इंसुलिन जो मुहैया नहीं हो रही
लिए वो जलील ख्वार हो रहे हैं, कई के दिन उनको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं और जलील ख्वार होकर मुबीना तौर पर वो ये लोगों की, मैं तो समझता हूँ जो डीएचपी हॉस्पिटल है अमले की नाहली है, नाहली की वजह से ही सारा कुछ हो रहा है। ठीक है सैयद ज़हीर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, हाफिजाबाद में जिला का जो वाहिद डीएचक्यू अस्पताल है वहाँ पे सहूलियात का फुकदान इस कदर है कि वहाँ पे शुगर के मरीजों के लिए ना तो इंसुलिन की जो कि तकसीम का कोई जो कि दायरा कार है, ना ही वहाँ पे प्रॉपर इंसुलिन की तकसीम भी नहीं है। वहाँ पे अद्वियात भी नायाब हो चुकी हैं और सारा दिन कतारों में लगने के बावजूद भी वहाँ के जो मरीज हैं जलीलो ख्वार हो के शाम को इंसुलिन लिए बगैर ही घर लौट जाते हैं। और ये सब मसाइल हैं हाफिजाबाद की आवाम को और वहाँ के जो नारवा सलूक है वहाँ के अमले का मरीजों के साथ, उसकी वजह से वहाँ के एमएस भी मुअत्तल हो चुके थे, लेकिन अभी तक कोई भी एमएस वहाँ पे मौजूद नहीं है और इंसुलिन की तकसीम का जो गैर मुनसिफाना निज़ाम है अभी भी वैसे ही चल रहा है। वहाँ की आवाम है हुकूमत पंजाब से मुतालबा कर रही है कि जल्द से जल्द इंसुलिन की जो फ्राहमी है उसको यकीनी बनाया जाए। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करेंगे, रुख करेंगे चीचा वतनी का। नाज़रीन, चीचा वतनी के नवाही गाँव 4012L में सफाक मुलजिम ने कमसन बच्चे को ज्यादती का निशाना बना डाला। 6 साला शहजेब घर से चीज लेने करियाना दुकान पे गया था और हुसनैन नामी मुलजिम जो कि वरगला के साथ ले गया और ज्यादती का निशाना बनाया। बच्चा नींद, बेहोशी और खून में लथपथ घर पहुंचा। वालिदैन ने बच्चे को लेकर सिविल अस्पताल पहुंचे। तिबी मुआयना के बाद बच्चे से ज्यादती की तस्दीक हुई और पुलिस थाना सदर ने मुकदमे का इंदराज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। मजीद हम तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं चीचा वतनी से साजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम अस्सलाम। ऐसा है कि चीचा वतनी के नवाही गांव 4012L में एक बच्चा शाहजेब है, उसके वालिद का नाम उस्मान है। वो कोई चीज लेने के लिए अपने घर से निकला दोपहर 3 बजे के, वो करीबी घर के करियाने की दुकान पे गया तो सामने दुकान के सामने एक घर है, वहां पे एक मुलजिम जिसका नाम हुसनैन है, उसने बरगला कर बच्चे को अपनी बैठक में ले गया और उसके साथ ज्यादती की। और उसके बाद बच्चा जब घर पहुंचा तो उसकी हालत गैर थी। उसकी वालदा ने बच्चे से पूछा तो वो बाथरूम चला गया। जब बाथरूम में उसकी वालदा उसके पीछे गई तो वहां पे खून गिरा हुआ था। ठीक है। तो उसकी वालदा ने बच्चे से पूछा क्या माजरा, क्या हुआ है? तो उसने बताया कि वो फला बंदा मेरे साथ उसने ज्यादती की है। जिस पर वो लोग बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गए, सिविल हॉस्पिटल। तो वहां पे बच्चे का मुआयना हुआ और उसमें ये तस्दीक हुई कि बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती की गई। ठीक है, तो साजिद अब कानूनी कार्रवाई क्या की जा रही है? मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है अभी तक कि नहीं? नहीं जी, मुलजिम जो है वो रुपोश है। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन वो अभी तक उसका ना कोई ठिकाना मालूम नहीं हो सका। पुलिस ने रेड भी किया उसके घर में, 2-3 दफा रेड किया है और इर्द-गिर्द भी उन्होंने सर्च किया, लेकिन मुलजिम अभी तक पुलिस के हाथ नहीं चढ़ सका है। ठीक है साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने इसके हवाले से हमें अपडेट किया। नाज़रीन, चीचा वतनी के नवाही गांव 4012L में एक जो कि हुसनैन नामी जो कि दरिंदा सिफत जो मुलजिम है, उसने 6 साला शहजेब को अपनी हवस का निशाना बनाया। उसके बाद जो कि उस बच्चे की हालत जब गैर हुई, इसको अस्पताल ले जाया गया तो ज्यादती की तस्दीक हो गई। उसके बाद जो मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से उसकी जो कि गिरफ्तार करने के लिए तलाश जारी है। जब पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि बहुत जल्द हम मुलजिम को गिरफ्तार कर लेंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में नेक्स्ट इशू पे बात करते हैं, रुख करें जहानिया का। जहानिया में म्यूनिसिपल कमेटी अफसरान की लापरवाही सामने आ गई है। साबका दौरे हुकूमत में म्यूनिसिपल कमेटी के अमले को दी जाने वाली कूड़ा क्रिकेट उठाने वाली ट्रालियां, वाटर टैंक, कूड़ादान ट्राली और इंजन पीटर समेत बेशतर मशीनरी नकारा हो चुकी है। मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की मशीनरी को इस्तेमाल नहीं किया गया, जो नकारा होने पर कबाड़ खाने में फेंक दी गई। शहर की सफाई सुथराई की सूरत हाल जो है वो अबतर हो चुकी, जगह जगह गंदगी के ढेर लग चुके। इसी हवाले से मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे सलीम चौधरी इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन में मौजूद हैं। मजीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, ये जो जहानिया म्यूनिसिपल कमेटी अफसरान है, इनकी नाअहली की वजह से जो साबका दौरे हुकूमत में इनको मुहैया की गई जो कूड़ा करकट उठाने वाली ट्रालियां थी, उसमें वाटर टैंकर था, इंजन पीटर से और दीगर जो सामान था वो मुसलसल 10 साल खड़ा रहने की वजह से जंग लुजा हो गया, जिसकी वजह से उस जंग लगने की वजह से नकारा हो चुका है, जिसको अफसरान जो है म्यूनिसिपल कमेटी जाने के उन्होंने जो कबाड़ की नजर कर दिया है। ठीक है,
तो सलीम साहब, अगर वो जो मशीनरी है जो इतने करोड़ों रुपए की लागत से वो मशीनरी कबाड़े का जो कबाड़ बन चुकी है पड़ी पड़ी, क्या उसको इस्तेमाल में नहीं लाया गया था? वहाँ पे जहानिया में सफाई का जो इतना नाकस इंतजामात है, वहाँ के इंतजामिया की गफलत की वजह से वो जो मशीनरी इतनी खराब हुई है, कौन जिम्मेदार है अब इन चीजों का? जी बिल्कुल, ये कमेटी जाने के जो अफसरान है उनकी जानब से जो कूड़ा करकट उठाने वाली ट्रालियां, वाटर टैंकर है और दीगर जो सामान है, कूड़ादार मशीन है, इनको इस्तेमाल नहीं किया गया। मुसलसल 10 साल खड़ी रहने की वजह से जंग आलूदा हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल नकारा हो चुकी थी, वो किसी काम के लायक नहीं रही, जिसके बाद उसको कूड़ादान में कूड़ादान की तरह जो उठाकर कबाड़ की नजर कर दिया गया, जिससे गवर्नमेंट को और जिला इंतजामिया करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। जो अफसरान है वो बिल्कुल इस पे फोकस नहीं कर रहे, जो वो अपने ठंडे कमरों तक महदूद है, जिसकी वजह से जो जहानिया शहर के जो सफाई सुथराई के हालात है वो बिल्कुल नाकस है। जगह जगह कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं, जिससे जो है मच्छर और दीगर बीमारियां फैलने का खदशा है। ठीक है सलीम, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। नाज़रीन, जहानिया में जो कि हर गली मोहल्ले में गंदगी इस कदर है कि वो कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की इंतजामिया की लापरवाही, वहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी अफसरान की लापरवाही इस कदर ज्यादा है कि हुकूमत की जानिब से इस अमले को दी जाने वाली जो कि मशीनरी थी, वाटर टैंक, कूड़ादान जो है, ट्राली, इंजन पीटर, सब जो है वो पड़ा इस कदर नकारा होगी कि अब वो कबाड़ खाने का जीनत बन चुकी है। तो इस वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो अब मुतालबा कर रहे हैं कि वहाँ पे सफाई का इस कदर नाकस इंतजामात हैं और वहाँ की जो इंतजामिया है इस कदर लापरवाही दिखा रही है, जल्द से जल्द इस इशू को सोल्व किया जाए। ना सुना के बढ़े प्रोग्राम में नेक्स्ट इशू पे बात करते हैं, रुक करें। सालियापट के थाना जनूबी के हदूद में 2 खवातीन को बासर अफराद ने अगवा कर लिया था, जबकि मुखबिरों के अदम बाजियाबी पर वुरसा हैं जो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। वुरसा का कहना है कि पुलिस ताउन नहीं कर रही, मुलजमान का पता होने के बावजूद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। खदशा है कि हमारी बेटियों को कत्ल कर दिया जाएगा और आला हुकाम से अपील है कि मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करके बेटियों को बाजियाब कराया जाए। इस हवाले से जो कि सालियापट के नाज़रीन के थाना जनूबी की हदूद से 2 खवातीन को बासर अफराद ने अगवा किया और मुखबिरों की जो अदम बाजियाबी पर वुरसा इस वक्त सरापा एहतजाज है। लेकिन जो कि अफसोस की बात यह है कि पुलिस भी उनका कोई ताउन नहीं कर रही, मुलजमान का पता होने के बावजूद भी मुकदमे का इंदराज नहीं किया गया। यह है मुनसिफाना निज़ाम हमारे जो कि सोसाइटी का, हमारे पाकिस्तान में महकमा पुलिस की जानिब से किया जाने वाला जो रवैया आवाम के साथ। तो नाज़रीन, जो कि आगे बढ़े नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह जिला हरीपुर में भी जो कि महंगाई से गरीब आवाम तंग आ चुके हैं। आए रोज नाज़रीन डिस्ट्रिक्ट इश्यूज हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ इश्यूज पे बात करते हैं। कहीं महंगाई का इशू है और कहीं जो कि ज्यादती का वाकया सामने आता है, कहीं जुराइम की शरह बढ़ती है। तो इन सब वाकयात के बाद जो कि कहीं बहुत से ऐसे माफिया सरगर्म हैं, इलीगल मिनी पेट्रोल पंप कायम हैं, इन सब की बीमार है। तो हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनको भी हवा में उड़ा दिया जाता है। इतने बाअसर जो कि माफिया है जो किसी के कानून को नहीं मानते, इन सब में जो कि हमारे अदारे के जो लोग अफसरान मुबैना तौर पर उनके साथ मुलव्विस होते हैं, उनकी नाअहली की वजह से ऐसे बाअसर माफिया मुसल्लित होते हैं और इस तरह जो कि बहुत सी स्मगलिंग बड़े बड़े जो लेवल पे होती है, बाद में उसका जो खुमियाजा है आवाम को भुगतना पड़ता है। और जो आए रोज बढ़ती हुई नाज़रीन जुराइम की शरह जो है उसमें इजाफा होता जा रहा है, लेकिन उसकी जो मेन वजह है हमारे जो महकमे पुलिस की कारकर्दगी को जांचने की जरूरत है। आज के प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त होता है खत्म, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।